देखिए आज से काफ़ी टाइम पहले सेंसेक्स 80,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अभी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट क्रैश का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए सेंसेक्स अगर 80,000 के लेवल पर पहुँच चुका है तो यकीनन मार्केट में एक अच्छा लेवल बन चुका है, समझ रहे कि नहीं। तो मार्केट महंगी है ऑफकोर्स, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट में क्रैश आने का वेट करना चाहिए, गिरावट का वेट करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमें वेट करना है, मान लीजिए हम वेट करने पर लग जाए, तो हमें कब तक वेट करना है, कितना दिन तक ये वेट करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई वेट कब तक करना चाहिए, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश कैसे आएगा, कब आएगा, तो इसको जानने के लिए हम 1993 से लेकर 2024 तक का जो डेटा है कि मार्केट में कैसे कैसे कब कब कितने दिनों पर गिरावट हुई है, रीजंस अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रहे हैं, तो उसको ज़रा हम देखते हैं। उसको देखने से एक मोटा मोटा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ भाई मार्केट में इतने दिनों पर गिरावट होती है, इस रीज़न के साथ गिरावट होती है। अब आने वाला टाइम में ऐसा कुछ रीज़न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। प्लस अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उतना टाइम पीरियड हो गया है, अब मार्केट गिर जाएगा क्योंकि पास्ट में इतने टाइम पीरियड के बाद मार्केट गिर गई है। तो वो सारा डेटा हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1993 की, समझ रहे हैं 1993 के टाइम पर मार्केट अपने असली लेवल से 53% गिर गया था। कितने परसेंट गिरा था? 53% गिर गया था, समझ रहे हैं। रीज़न क्या था, यहाँ पर हर्षद मेहता कांड हुआ था, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से 53% मार्केट गिर गया था। अब इस मार्केट को रिकवर होने में कितना टाइम लगा था पता है आपको? 2 साल के टाइम पीरियड लग गए थे। उसके बाद 1993 के बाद 1996 यानी 3 साल के बाद फिर 3 साल के बाद फिर से मार्केट में गिरावट हुई। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या थे? करेंसी क्राइसिस की वजह से जो है ना यहाँ पर गिरावट हुई थी। और कितने परसेंट मार्केट गिरा था? अपने असली लेवल से 43% गिरा था, जिसको रिकवर होने में सोच कर देखिए कि 5 साल का टाइम लग गया था। बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग गया था भाई साहब। तो यहाँ पर रीज़न क्या थे? करेंसी क्राइसिस के रीज़न थे, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई थी। और 3 साल के बाद, उसके बाद 1996 के बाद एक ही मरतबा 2001 में आ जाए तो आप समझ लीजिए लगभग 5 साल के बाद फिर से एक मरतबा गिरावट हुई थी। जहाँ पर रीज़न क्या थे? .com बबल, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर मार्केट 53% फिर से गिरा था, यहाँ पर भी 53% गिरा था और यहाँ पर फिर से 53% गिरा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन इसको रिकवर होने में कितने साल लग गए? 3 ईयर्स लग गए, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद आ जाता है 2001 के बाद, फिर 3 साल के बाद यानी 2004 में फिर से एक मरतबा मार्केट में गिरावट हुई थी। और ये रीज़न क्या था? इलेक्शन लॉस। देखिए बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था 2004 में और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इलेक्शन में, समझ रहे कि नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर 35% मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। और इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा था? 1 ईयर का टाइम पीरियड लग गया था। उसके बाद 2006 आ जाते, 2004 के बाद 2 ही साल के बाद फिर से एक क्रैशिश आता है और ये नेचुरल क्रैशिश था, समझ रहे कि नहीं। नेचुरल क्रैशेस का ये मतलब होता है कि भाई कुछ रीज़न वगैरह नहीं था। आमतौर पे जो मार्केट में गिरावटें होती रहती है तो ऐसा ही कुछ मामला था जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। कुछ बड़ा और कुछ खास रीज़न नहीं था, लेकिन मार्केट फिर भी 30% यहाँ पर गिर गया था। तो इसको मैनेज होने में यानी रिकवर होने में 6 महीने के टाइम लग गए थे। उसके बाद 2008 सबको याद होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा इसको भूल सकता है। आने वाला टाइम में भी लोग जब पढ़ेंगे ना तो इस क्रैशिश को याद रखेंगे, इस गिरावट को याद रखेंगे, जहाँ पर लेमन ब्रदर्स वगैरह का कांड हुआ था, समझ रहे हैं। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आया था और वहाँ पर मार्केट 65% गिर चुका था। इसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 1 साल का समय लग गया था। उसके बाद देखिए 6 से 2 ही साल के बाद फिर से मार्केट में गिरावट हो गई थी 2008 में, और 2008 में भारी वाली गिरावट। 2008 के बाद एक लंबा टाइम पीरियड चला, यानी फिर 2016 में आ जाइए। 2008 के बाद देखिए मरतबा 2016 में आ जाइए तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से 25% मार्केट में करेक्शन आया था, मतलब गिरावट हुई थी, जिसके बाद 2 साल के समय लग गए थे इसको रिकवर होने में। उसके बाद
2016 के बाद 2020 आ जाता है, यानी 4 साल के बाद फिर से आ जाता है क्या, कोविड-19, जहाँ पे मार्केट 40% गिरा हुआ था और 6 महीने के टाइम इसको मैनेज होने में लग गए थे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए रीज़न से। यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 1993 के बाद 3 साल के बाद फिर से मार्केट में गिरावट हुई 1996 में, समझ रहे कि नहीं। और उसके बाद 1996 से फिर 4 से 5 साल लगा, 2001 में फिर से गिरावट हुई, फिर 2003 में गिरावट हुई, 3 साल 4 साल के बाद ये गिरावट हो रही है, फिर 2 साल के बाद गिरावट हो गई, फिर यहाँ पर आ जाइए 2008 के बाद बहुत लंबा गैप रहा 2016 में। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर रिकॉर्ड को उठा कर देखें मार्केट में, तो मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ है टाइम पीरियड का कि भाई हाँ 2 साल के बाद एक भारी क्रैशिश आ जाती है, मार्केट में गिरावट आ जाती है, 3 साल के बाद भारी गिरावट आ जाती है एक मरतबा। ऐसा नहीं है, कभी 4 साल के बाद गिरावट हुई है, कभी 6 साल के बाद हुई है, और कभी 5 साल के बाद, कभी 1 साल के बाद, और कभी 8 साल 7 साल के बाद, समझ रहे हैं। तो टाइम के हिसाब से यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं बांधा हुआ है। अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो देखिए 2020 के बाद अभी 2024 चल रहा है, समझ रहे हैं, और अभी तक मतलब टोटल 4 साल 3 साल 4 साल कंप्लीट हो गए। मतलब इस बीच में अभी मार्केट लगातार 2020 के बाद ऊपर की तरफ, ओवरऑल जो मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ ही जा रही है। अभी बीच में कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं हुआ है जिसकी वजह से मार्केट 30%, 25, 30, 40% ऐसा कुछ गिरा हो, तो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अभी तक नहीं हुआ है, मतलब 4 साल से लगातार मार्केट में तेज़ी है। और देखिए ये तेज़ी क्या 4 साल और भी रह सकती है, ये देखने वाली चीज़ होगी हमारे लिए, क्योंकि पैटर्न अगरचे टाइम ड्यूरेशन का नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर गौर करके देखें तो 3 साल 2 साल 4 साल के बाद एक मरतबा मार्केट में गिरावट हो ही जाती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो क्या इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई गिरावट हो ही जाएगी? देखिए कोई गारंटी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं बड़े बड़े लोग जो दिग्गज बैठे हैं मार्केट में, लेकिन उनकी प्रिडिक्शन अक्सर गलत साबित हो जाती है। अब हमें ये समझना है कि भाई अब करना क्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए मार्केट में गिरावट का, क्रैश आने का वेट करना चाहिए, या इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट को टाइम करने से बेहतर है, मार्केट का प्रिडिक्शन करने से बेहतर है कि भाई कब गिरेगी या कब उठेगी, इसको ध्यान देने से बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए कि भाई आप जो निवेश कर रहे हैं वो किस ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड क्या है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको देखिए और यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए वेट करने की तो बात ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड को देखिए। टाइम पीरियड देखने का क्या मतलब है, आप ये देखिए कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक में निवेश कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए। जैसे अगर आप लमसम करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो देखिए म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में भी आप लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वहाँ पर भी एसआईपी किए जाते हैं, स्टॉक्स में भी। तो एसआईपी कहीं पर भी आपको करनी हो तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बात आती है लमसम की, तो कहा जाता है म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक में आपको इकट्ठे अगर पैसे लगाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को आपको देखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात और भी है कि अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए, ख़ास तौर से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो 7 से 8 सालों से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप मार्केट की किसी भी लेवल पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा देख लेना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। और एक बात जो कि बहुत ही ख़ास है उसको भी ध्यान देने वाली है। मानकर चलिए अभी मार्केट लगातार ऊपर की तरफ अगर जा रही है, देखिए मार्केट लगातार ऐसे तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी ना, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये ऐसे 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 होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल हमें देखना है कि भाई ओवरऑल जो मार्केट जा रही है वो अब ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। तो ऐसे में अगर हम इंतज़ार करते हैं, मानकर चलिए 6 महीने 8 महीने या फिर 10 महीने या फिर 1 साल ऐसा हुआ कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आया ही नहीं, और कई मरतबा ऐसा हुआ है जैसे अभी अभी देख लीजिए ना, यहीं पर एग्जांपल में मैंने कहा ना 2020 से लेकर 2024 अभी चल रहा है, इस बीच में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल मार्केट जो गई है वो ऊपर की तरफ ही गई है। तो ऐसा सीन कहीं हो गया तो आप कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? और भाई जो घर में आपके पैसे रखे हुए हैं ना, या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखे
रखे हुए हैं ना, वहाँ पर आपके पैसे बढ़ने वाले नहीं हैं, वहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू ख़राबी हो रहे हैं। तो भाई इंतज़ार करने का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सेंस बनता है। बट आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये भी है कि आप देखिए कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब किताब से निवेश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 5-6 सालों के लिए ही हमें निवेश करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपये है, समझ रहे हैं, तो उन 1 लाख को आप 4 जगह पे डिवाइड कर दीजिए और 4 मरतबा में आप थोड़ा मतलब 25-25 हज़ार करके या 50-50 हज़ार करके ऐसे करके आप निवेश कर सकते हैं, चाहे स्टॉक में हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो। तो मतलब कुछ ना कुछ ये सब तमीज़ लगाइए और ये सब तरीके सेट करिए, समझ रहे हैं ना। अगर आपको सेट करना नहीं आता तो किसी अच्छे फिनेंशियल एडवाइज़र से आप कॉन्टेक्ट करिए और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इस पे दिमाग लगाइए। पैसे को रोकने पर दिमाग नहीं लगाइए। मतलब मेरे कहने का ये है कि पैसे को इस रीज़न से रोकना अगर आप चाहते हैं कि भाई मार्केट को आप टाइम करना चाहते हैं, मार्केट का इंतज़ार करना चाहते हैं गिरावट का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही रास्ता है आपके लिए या फिर किसी और के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बट इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।